मित्रों, आज हम फिर से लेकर के आए हैं हवन कुंड पर विशेष जानकारी, जो हमने पुराणों से चुन करके यहाँ संशोधन के माध्यम से इस चैनल के लिए जो है तैयार करते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत षोडश संस्कार या कोई शुभ धर्म कृत्य यज्ञ अग्निहोत्र के बिना अधूरा माना जाता है। वैज्ञानिक तथ्य अनुसार जहां हवन होता है उस स्थान के आसपास रोग उत्पन्न करने वाले कीटाणु शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में अग्निदेव को जगत के कल्याण का माध्यम माना गया है, जो कि हमारे द्वारा दी गई होम आहुतियों को देवी देवताओं तक पहुंचाते हैं, जिससे देवगण तृप्त होकर कर्ता की कार्य सिद्धि करते हैं। इसलिए पुराणों में कहा गया है, अग्निर्वे देवानां दूतम। कोई भी मंत्र जप की पूर्णता, प्रत्येक संस्कार, पूजन, अनुष्ठान आदि समस्त दैवीय कर्म हवन के बिना अधूरा रहता है। हवन दो प्रकार के होते हैं, वैदिक तथा तांत्रोक्त। आप हवन वैदिक कराएं या तांत्रिक, दोनों प्रकार के हवन को कराने के लिए हवन कुंड की वेदी और भूमि का निर्माण करना अनिवार्य होता है। शास्त्रों के अनुसार वेदी और कुंड हवन के द्वारा निमंत्रित देवी देवताओं की तथा कुंड की सजा की रक्षा करते हैं, इसलिए इसे मंडल भी कहा जाता है। हवन की भूमि के लिए उत्तम भूमि को चुनना बहुत ही आवश्यक होता है। हवन के लिए सबसे उत्तम भूमि नदियों के किनारों की, मंदिर की, संगम की, किसी उद्यान की या पर्वत के या गुरुगृह की या ईशान में बने हवन कुंड की मानी जाती है। हवन कुंड के लिए फटी हुई भूमि, केश युक्त भूमि तथा सांप की बांबी वाली भूमि को अशुभ माना गया है। हवन कुंड में 3 सीढ़ियां होती हैं, जिसे मेखला कहा जाता है। हवन कुंड की इन सीढ़ियों का रंग अलग अलग होता है। हवन कुंड की सबसे पहली सीढ़ी का रंग सफेद होता है, दूसरी सीढ़ी का रंग लाल होता है, तीसरी सीढ़ी का रंग काला होता है। ऐसा माना जाता है कि हवन कुंड की इन तीनों सीढ़ियों में त्रिलोकी के त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वास करते हैं। हवन कुंड के बाहर गिरी सामग्री को हवन कुंड में न डालें। आमतौर पर जब हवन किया जाता है तो हवन में हवन सामग्री या आहुति डालते समय कुछ सामग्री नीचे गिर जाती है, जिसे कुछ लोग हवन पूरा होने के बाद उठाकर हवन कुंड में ही डाल देते हैं। ऐसा करना शास्त्रोक्त नहीं है। हवन कुंड की ऊपर की सीढ़ी पर अगर हवन सामग्री गिर गई हो तो आप उसे हवन कुंड में दोबारा डाल सकते हैं, अर्थात कुंड के बाहर की नहीं। हवन कुंड के 3 मेखलाओं पर यदि गिरती है तो उसे डाल सकते हैं। इसके अलावा दोनों सीढ़ियों पर गिरी हुई हवन सामग्री वरुण देवते का जो है हिस्सा होती है, इसलिए इस सामग्री को उन्हें ही अर्पित कर देना चाहिए। वैदिक हवन कुंड के अलावा तांत्रिक हवन कुंड में भी कुछ यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तांत्रिक हवन करने के लिए आमतौर पर त्रिकोण कुंड का प्रयोग किया जाता है। हवन कुंड के प्रकार, हवन कुंड कई प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ हवन कुंड वृत्ताकार के होते हैं तो यह वर्गाकार अर्थात चौरस वाले होते हैं। कुछ हवन कुंडों का आकार त्रिकोण तथा अष्टकोण भी होता है। आहुतियों के अनुसार हवन यदि 50 शतम आहुति देनी हो तो कनिष्ठिका उंगली से कोहनी तक के माप का हवन कुंड तैयार करें। यदि आपको 1000 आहुति का हवन करना है तो इसके लिए 1 हाथ लंबा हवन कुंड तैयार करें। 1 लक्ष आहुति का हवन करने के लिए 4 हाथ का हवन कुंड बनाएं। कोटि आहुति अर्थात करोड़ों आहुतियों का हवन करने के लिए 8 हाथ का या 16 हाथ का हवन कुंड की आज्ञा शास्त्र में दी गई है। भविष्य पुराण में 50 आहुति का हवन करने के लिए मुष्टि मात्र का निर्देश दिया गया है। भविष्य पुराण में बताए गए इस विषयों के बारे में
शारदा तिलक तथा स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में कुछ मतभेद मिलता है। वैदिक या तांत्रिक दोनों प्रकार के मानव कल्याण से संबंधित यज्ञों को करने के लिए हवन में मृगी मुद्रा का इस्तेमाल करना चाहिए। हवन कुंड में सामग्री डालने के लिए हमेशा शास्त्रों की आज्ञा, गुरुओं की आज्ञा और वहां उपस्थित मुख्य आचार्य की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसलिए हवन को तैयार करवाते समय केवल सुंदरता का ही ध्यान न रखें, बल्कि कुंड बनाने वाले से कुंड शास्त्रों के अनुसार तैयार करवाना चाहिए। हवन करने से हमारे शरीर के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। हवन करने से आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। यह जो है ताप का नाशक भी है। आसपास के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। हवन कार्य में विशेष सावधानियां: मुंह से फूंक मार करके कपड़े या किसी अन्य वस्तु से धोख दे करके हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करना तथा जलती हुई हवन की अग्नि को हिलाना, डुलाना या छेड़ना नहीं चाहिए। हवन कुंड में प्रज्वलित हो रही अग्नि शिखा वाला भाग ही अग्निदेव का मुख कहलाता है। इस भाग पर ही आहुति करने से सभी प्रकार के कार्यों की सिद्धि प्राप्त होती है। अन्यथा कम जलने वाला भाग नेत्र कहलाता है। यहाँ आहुति डालने से अंधापन, धुआं वाला भाग नासिका होता है। यहाँ आहुति डालने से मानसिक कष्ट, अंगारे वाला भाग मस्तक होता है। यहाँ अग्नि देव की यदि आप यहाँ आहुतियाँ डालते हैं तो धन का नाश तथा काष्ठ वाला भाग अग्निदेव का कर्ण कहलाता है, अर्थात कान। यहाँ आहुति करने से शरीर में कई प्रकार की व्याधि उत्पन्न हो सकती है। हवन अग्नि को पानी डालकर बुझाना नहीं चाहिए। विशेष कामना पूर्ति के लिए अलग अलग होम सामग्रियों का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे देवदार, सफेद चंदन का बुरादा, जटामासी, कोकिला, छैया, अगर तगर, कमल पुष्प, अशोक पत्र, खांखर का फूल, कपूर, कचरी, बिल्व फल, नागरमोथा, माल, कंकणी, रक्त चंदन, गज केसर, नाग केसर, जल केसर, सेमर, गोरखमुंडी, नरकचूर, कमल गट्ठा, खस, गोगल, थाबा, असगंध, वेद मुसक, स्थावर, पराजिता आदि आदि कुछ विशेष हवन सामग्रियाँ हैं और यह देवताओं के हवन में प्रयुक्त होती है, जिनमें से काले तिल, जौ, चावल, शुद्ध घी, शक्कर, गुड़, शहद, पंचमेवा एवं सूखे मेवे, मखाने, नारियल, गोला, बादाम, मुनक्का आदि मिलाकर हवन करें। तो कुछ संविधाएं हैं, कुछ संविधाओं का विशिष्ट हवन पद्धति में वर्णन है। उनमें ग्रहों तथा देवताओं के हिसाब से कुछ लकड़ियाँ बताई गई हैं तथा विभिन्न वृक्षों की संविधाओं के फल भी अलग अलग कहे गए हैं। सब संविधाओं का विचार कहते हैं कि सूर्य की स्मिदा मदार, चंद्र की पलाश, मंगल की खैर, बुध की अपामार्ग या चिड़चिड़ा, बृहस्पति की पिप्पल, शुक्र की गुल्लर या शरपंखा, शनि की शमी, राहु की दुर्वा और केतु की कुशा की स्मिधा कही गई है। इसके अतिरिक्त देवताओं के लिए पलाश वृक्ष की स्मिधा जाननी चाहिए। मदार की समिधा रोग की नाशक कही गई है, अर्थात मदार की स्मिधाओं से हवन करने से रोगी जो है स्वस्थ हो जाता है। पलाश की सब कार्य सिद्धि करने वाली लकड़ी बताई गई है। पीपल की जो है प्रजा, संतति, काम कराने वाली बताई गई है। गुल्लर की स्वर्ग प्रदान करने वाली, शमी की लकड़ी से यदि हवन करते हैं तो पाप नाश करने वाली बताई गई है। और दूर्वा से दीर्घायु और कुशा से जो है सभी मनोरथ को सिद्ध करने वाली समिधा बताया गया है। जिस प्रकार बाण के प्रहारों को रोकने वाला कवच होता है, उसी प्रकार देवोपघातों से रोकने के लिए जो है उसकी शांति बताई गई है।
जिस प्रकार उठे हुए अस्त्र को अस्त्र से काटा जाता है, उसी प्रकार नवग्रह शांति से घोर शांत हो जाते हैं, अर्थात घोर से घोर संकट भी जो है शांत हो जाते हैं। ऋतुओं के अनुसार संविधा के लिए इन वृक्षों की लकड़ी विशेष उपयोग में लाई जाती है, अर्थात बसंत ऋतु में शमी, ग्रीष्म ऋतु में पीपल, वर्षा ऋतु में ढाक, शरद ऋतु में आम, हेमंत ऋतु में खैर, शिशिर ऋतु में बड़ या गुल्लर। विभिन्न हवन समिधाओं और सामग्रियों के विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं, विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। तो बताते हैं आपको कि भाई सर के रोग, सिरदर्द, अवसाद, उत्तेजना, उन्माद, मिर्गी आदि के लिए ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामासी, अगर, शहद, कपूर, पीली सरसों। स्त्री रोगों, वात, पित्त, लंबे समय से आ रहे बुखार हेतु बेल, अदरक, जायफल, निर्गुंडी, कटेरी, गिलोय, इलायची, शर्करा, घी, शहद, शीशम इत्यादि से जो है सामग्री तैयार करनी चाहिए। पुरुष को पुष्ट बलिष्ठ करने और पुरुष के रोगों हेतु सफ़ेद चंदन कपूर, अगर, तगर, अश्वगंधा, पलाश, कपूर, मखाने, गुग्गल, जायफल, दालचीनी, तुलसी पत्र, लौंग, बड़ी इलायची, गोला, ये जो है सामग्री बना लेनी चाहिए। यदि किसी को श्वास रोग है तो वन तुलसी, गिलोय, हरड़, खैर, अपमार्ग, काली मिर्च, अगर, तगर, कपूर, दालचीनी, शहद, घी, अश्वगंधा, आक इत्यादि का मिक्सचर बना लेना चाहिए। अग्निदेव की दाहिका शक्ति है स्वाहा। अग्निदेव में जो जलाने की तेज रूपा दाहिका शक्ति है, वह देवी स्वाहा का सूक्ष्म रूप है। हवन में आहुति में दिए गए पदार्थों का भस्म कर देवी स्वाहा ही उसे देवताओं को आहार के रूप में पहुंचाती है, इसलिए इन्हें जो है परिपाक करी भी कहते हैं। सृष्टि काल में परब्रह्म परमात्मा स्वयं प्रकृति और पुरुष इन दो रूपों में प्रकट होते हैं। ये प्रकृति देवी ही मूल प्रकृति या परम्बा कही जाती है। ये आदि शक्ति अनेक लीला रूप धारण करती है। इन्हें ही एक अंश से देवी स्वाहा का प्रादुर्भाव हुआ, जो यज्ञ भाग ग्रहण कर देवताओं का पोषण करती है। स्वाहा के बिना देवताओं को कुछ भी नहीं मिलता है। सृष्टि के आरंभ की बात है। उस समय ब्राह्मण लोग यज्ञ में देवताओं के लिए जो हवनीय सामग्री अर्पित करते थे, वह देवताओं तक नहीं पहुंच पाती थी। देवताओं को भोजन नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उन्होंने ब्रह्मलोक में जाकर अपने आहार के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान के आदेश पर ब्रह्मा जी देवी मूल प्रकृति की उपासना करने लगे। इससे प्रसन्न होकर के देवी मूल प्रकृति की कला से देवी स्वाहा का प्राकट्य हुआ और ब्रह्मा जी से वर मांगने को कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, आप अग्निदेव की दाहिका शक्ति होने की कृपा करें। आपके बिना अग्नि आहुतियों को भस्म करने में असमर्थ है। आप अग्निदेव की गृह स्वामिनी बनकर लोक पर उपकार करें। ब्रह्मा जी की बात सुनकर के भगवान श्री कृष्ण में अनुरक्त देवी स्वाहा उदास होगी और बोली, परम ब्रह्म श्री कृष्ण के अलावा संसार में जो कुछ भी है वह सब ब्रह्म है। तुम जगत की रक्षा करते हो। शंकर ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। शेषनाग संपूर्ण विश्व को धारण करते हैं। गणेश सभी देवताओं में अग्र पूज्य है। यह सब उन भगवान श्री कृष्ण की उपासना का ही फल है। यह कहकर वे भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने चली गई और वर्षों तक एक पैर पर खड़ी होकर उन्होंने घोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। देवी स्वाहा के तप के अभिप्राय को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम वाराह कल्प में मेरी प्रिया बनोगी और तुम्हारा नाम नागनजित होगा। राजा नगनजित तुम्हारे पिता होंगे।
इस समय तुम दाहिका शक्ति से संपन्न होकर अग्निदेव की पत्नी बनो और देवताओं को संतृप्त करो। मेरे वरदान से तुम मंत्रों का अंग बनकर पूजा प्राप्त करोगे। जो मानव मंत्र के अंत में तुम्हारे स्वाहा नाम शब्द का उच्चारण करके देवताओं के लिए हवन पदार्थ अर्पण करेंगे, वह देवताओं को सहज ही उपलब्ध हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अग्निदेव का देवी स्वाहा के साथ विवाह संस्कार हुआ। शक्ति और शक्तिमान के रूप में दोनों प्रतिष्ठित होकर जगत के कल्याण में लग गए। तब से ऋषि मुनि और ब्राह्मण मंत्रों के साथ स्वाहा का उच्चारण करके अग्नि में आहुति देने लगे और वह हवनीय द्रव्य जो है देवताओं को आहार के रूप में प्राप्त होने लगा। जो मनुष्य स्वाहा युक्त मंत्र का उच्चारण करता है उसे मंत्र पढ़ने मात्र से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। स्वाहाहीन मंत्र से किया गया हवन कोई फल नहीं देता है। देवी स्वाहा के 16 नाम हैं। स्वाहा बनी प्रिया, बनी जाया, संतोषकारिणी, शक्ति, क्रिया, कालधात्री, परिपाककरी, ध्रुवा, गति, नरदाहिका, दहन क्षमा, संसार साररूपा, घोर संसार तारिणी, देव जीवन रूपा, देव पोषण कारिणी। इन नामों के पाठ करने वाले मनुष्यों का कोई भी शुभ कार्य अधूरा नहीं रहता। वह समस्त सिद्धियों और मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जय श्री राधे। हमारे इस चैनल के साथ बने रहे। इसी प्रकार के गूढ़ रहस्यों से युक्त वीडियो आने वाले समय भी आती रहेगी। जय श्री राधे। हर हर महादेव।